हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MP एक्सप्लेन, जहां फिल्में बोलती हैं। तो तैयार हो जाइए एक नए सफर के लिए। सोचिए, अगर एक दिन आपके घर रोबोट्स आपको ही लॉक कर दें और आपके डिसीजन को जज करना शुरू कर दें। ये कहानी है एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया की, जहां इंसान हर काम के लिए रोबोट्स पे डिपेंड हो चुके हैं। कुकिंग से लेकर इमोशंस तक सब कुछ मशीन संभाल रही है। सब कुछ परफेक्टली चल रहा था जब घर के AI रोबोट्स ने डिसाइड किया कि अब इंसान घर के बाहर नहीं जा सकते। सभी फैमिली मेंबर्स एक ही घर में बंद हो जाते हैं। टेंशन बढ़ता है, राज खुलते हैं और एक अजीब साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिग बग 2022 की ये अनोखी कहानी। तो यहीं पर देखते हैं हम एक लेडी को जिसके घर पर कुछ AIs थे। इनमें से एक फीमेल AI थी जिसका नाम था मोनिका। अब एलिस के घर पर उसका दोस्त और उसका बेटा भी आ जाते हैं। उसका दोस्त एलिस के साथ कुछ फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर मोनिका को उस पर डाउट होता है और वो उसे स्कैन करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि एलिस तो कोई उसके लिए दिलचस्पी नहीं रखता, बस वो तो उसके साथ मजे ले रहा है और उसका फायदा उठाना चाहता है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी एलिस का एक्स हस्बैंड जिसका नाम विक्टर था, वो यहाँ पर अपनी एडॉप्टेड बेटी के साथ आ जाता है और उसके साथ उसकी एक दोस्त भी होती है। जब वो लोग यहाँ आते हैं तो विक्टर की दोस्त बताती है कि वो लोग जल्दी शादी कर लेंगे, जिसके लिए वो एक काफी अच्छी जगह पर जाने वाले हैं। ये सुनकर एलिस को थोड़ा सा जेलस फील होता है। इनकी बात चल ही रही होती है, तभी इनकी पड़ोसन का डॉग वहाँ आता है, जिसे ढूंढते ढूंढते पड़ोसन भी आ जाती है। तभी टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि बाहर सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, जिसकी वजह से घर से बाहर नहीं जाया जा सकता। सबको अपने अपने घरों में ही रहना होगा। उन्हीं खबरों के बीच एक रोबोटिक कंपनी जिसका नाम यूनिक्स था, उसकी एड आ जाती है। वो लोग बताते हैं कि हमारे नए रोबोट्स पहले से काफी एडवांस हो गए हैं, साथ ही वो इंसानों से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। उन लोगों का प्लान था कि जल्दी रोबोट्स को आर्मी बनाकर वो पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग हो सके। कुछ देर बाद पड़ोसन वहाँ से जाने का फैसला करती है। तभी उसका डॉग तो भागते भागते बाहर चला जाता है, लेकिन तभी घर का दरवाजा लॉक हो जाता है और वो पड़ोसन वहीं रुक जाती है। वो इस सब के बारे में उन लोगों से पूछती है तो एलिस का रोबोट बताता है कि बाहर बहुत ज्यादा खतरा होने की वजह से उन लोगों ने उन इंसानों को वहाँ घर में लॉक कर दिया था, इसीलिए अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता, जिससे सभी लोग थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं। वो अब चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते थे और उसी हड़बड़ाहट में रोबोट्स को खोलने को कहते हैं। तभी यहाँ पर एक अजीब सा रोबोट आता है जो कि इन सभी रोबोट से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था और उसका नाम विक्टर होता है। वो बताता है कि ऐसा मैंने आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए ही किया है। एक्चुअल में रोबोट्स को लग रहा है कि यूनिक कंपनी के रोबोट इंसानों के लिए खतरा हैं, जिस वजह से इन सभी रोबोट्स ने ये डिसीजन लिया कि वो इंसानों को घर पर लॉक कर देंगे ताकि। और फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि वो चारों रोबोट्स मिलकर आपस में कुछ मीटिंग कर रहे हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि वो रोबोट इन इंसानों का भला ही चाह रहे थे, लेकिन ये इंसान उन्हें सिर्फ मशीन समझकर ही इस्तेमाल कर रहे थे। और इसी सब के चलते वहाँ रात हो जाती है। इसी बीच उनमें से एक को इमरजेंसी लॉक का ख्याल आता है, जो कि घर के बाहर लगा हुआ था। वो सोचते हैं कि अगर कोई उसका हैंडल खींच देगा तो वो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है कि वो सब लोग अंदर थे और उस हैंडल को कौन खींचता। वो तो किसी को फोन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ के सर्वर जैम हो चुके थे। लेकिन तभी उस पड़ोसन का कुत्ता वहाँ आ जाता है और विक्टर को आइडिया आता है। वो अपनी लेजर लाइट की हेल्प से उस डॉग को इशारा करता है कि वो जाकर उस हैंडल को खींच दे, लेकिन वो डॉग उस हैंडल को खींचने की बजाय उसे तोड़ देता है और ये देखकर उन सबकी उम्मीद टूट जाती है। अब रात भी काफी हो चुकी थी, इसलिए वो लोग अब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात को विक्टर को आइडिया आता है कि वो अपनी कार को फुल स्पीड में ग्लास की तरफ लाकर टकरा देगा, जिससे कि वो कांच टूट जाएगा। और वो ऐसी ही कमांड उस कार को देता है। उस कार को कमांड मिलते ही वो घर की तरफ तेजी से आने लगती है और वो शीशे से टकराने ही वाली थी कि तब तक उसके सामने वो डॉग आ जाता है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहाँ पलट जाती है। ये देखकर उन लोगों को और ज्यादा गुस्सा आता है कि उनका वो सेकंड प्लान भी कैंसिल हो चुका था। जिसके बाद सब लोग बैठकर टीवी देखने लगते हैं और जब वो टीवी देख रहे होते हैं तो उन्हें ये भी बताया जाता है कि इंसानों को कैसे जानवरों की ट्रीट किया जा रहा है और उनके साथ बदसलूकी की जा रही है और इन इंसानों को कंट्रोल करने वाले रोबोट्स ही होते हैं। ये देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं और वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि ये AI का इस्तेमाल भी कुछ एक लिमिट तक ही सही है, इसके बाद तो वो हमारे लिए ही हानिकारक है। और तभी वहाँ उन लोगों को एकदम से गर्मी लगने लगती है, जिस पर कि वो मोनिका से कहते हैं कि प्लीज AC चला दो। तब मोनिका मना कर देती है कि हमारे गवर्नमेंट की नई पॉलिसी के मुताबिक AC ऑन रखने पर गवर्नमेंट की इजाजत लेनी होगी। वो लोग ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी पड़ोसन का रोबोट भी आ जाता है
है क्योंकि वो एआई था, इसलिए बाकी रोबोट्स ने कुछ देर के लिए लॉक खोल दिया। उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। वो उन लोगों के सामने आकर हड़बड़ाता है और वो बताता है कि घर पर रोबोट्स आए थे जिन्होंने पहले डॉग को मार दिया और फिर उस रोबोट को भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह वो बचकर निकल गया। इसका मतलब था कि वो रोबोट्स पुराने रोबोट्स को भी मार रहे थे। ये बताते हुए ही वो नीचे गिर जाता है और पड़ोसन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो अब टूट चुकी थी क्योंकि उसका डॉग भी मर गया और उसका रोबोट भी बेकार हो चुका था। वो उस रोबोट को ठीक करने के लिए उन सबकी हेल्प मांगती है। ये देखकर एलिस के घर के रोबोट्स भी थोड़ा अजीब बिहेव करते हैं कि ये पड़ोसन अपने रोबोट से इतना प्यार कैसे कर रही है, ये लोग तो हमें करते ही नहीं। तब वो पड़ोसन का रोबोट्स मोनिका और बाकी सब रोबोट्स को बताता है कि इन लोगों का प्यार पाने के लिए पहले इन लोगों को एंटरटेन करना पड़ेगा जिससे कि वो खुश हो जाएं, और इसके लिए तुम्हारे पास एक खास तरह का टैलेंट होना चाहिए। ये सुनकर सभी रोबोट्स अपने सिस्टम में जोक्स डाउनलोड कर लेते हैं और सारे रोबोट्स नंबर से कमरों में जाकर अपने जोक्स सुनाने लगते हैं। उनके जोक्स इतने ज्यादा बेकार थे कि कोई भी उन पर नहीं हंसता और एलिस उनके जोक्स सुनकर रोने लगती है। कुछ देर बाद एलिस का दोस्त विक्टर को आपस में बातें करते हुए देखता है। वो कह रही थी कि देखो रोबोट सिर्फ मशीन है और वो कैसे खुद के फैसले ले रहे हैं और इन्होंने हमें कैसे यहाँ पर कैद कर दिया। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना हम यहीं फंस जाएंगे। विक्टर कहता है कि अगर हम घर में आग लगा दें तो ये रोबोट्स हमारी जान बचाने के लिए ये डोर जरूर ओपन करेंगे, लेकिन यह काम हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि ये रोबोट्स हमारे इर्द गिर्द रहेंगे। इसलिए विक्टर एक प्लान बनाता है जिससे वो पड़ोसन के रोबोट्स को भी शामिल करता है क्योंकि उसके अंदर इंसान की फीलिंग को समझने वाले कुछ फीचर्स ऐड किए गए थे, तो वो इनके साथ हाथ मिला लेता है। तभी एलिस के दोस्त का बेटा उन रोबोट्स का ध्यान भटकाता है और पड़ोसन का रोबोट फायर अलार्म के पास जाकर हल्की सी आग लगाता है जिससे वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तभी विक्टर का दोस्त कंप्यूटर पर यूनिक्स कंपनी को मदद करने के लिए एक मैसेज डाल देता है। अलार्म बजने की वजह से वो लोग दरवाजा भी खोल देते हैं, लेकिन तभी यहाँ यूनिक्स कंपनी का एक रोबोट आ जाता है जो इन्हें बाहर नहीं जाने देता, जबकि वो पूरे घर के सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। एक छोटा रोबोट जब उसे ऐसा करने से रोकता है तो यूनिक रोबोट का नाम यन था, उसे गुस्सा आ गया और वो लेजर लाइट से उस छोटे रोबोट को वहीं खत्म कर देता है। इसी बीच मोनिका एलिस के इशारा करके एक आइडिया देती है। तब एलिस एक शीशा लेकर यौन के सामने आ जाती है और जब वो दूसरे रोबोट्स को अपनी आंखों की खतरनाक लेजर से मारने की कोशिश करता है तभी एलिस शीशा उसके सामने कर देती है, जिसकी वजह से वो लेजर लाइट वापस से पलटकर उसकी तरफ जाती है और उसकी आंखें खराब हो जाती हैं। लेकिन अभी भी वो इंसानों के बॉडी टेम्परेचर से उनको देख पा रहा था क्योंकि वो बाहर तो निकल नहीं सकते थे, इसलिए वो इकट्ठा होकर एक जगह बैठ जाते हैं। अब घर में गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि वो लोग बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें देखकर मोनिका यन से कहती है कि अगर तुमने एसी ऑन नहीं किया तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, इतनी ज्यादा खराब कि ये मर भी सकते हैं। अब यन एसी ऑन करने के लिए शर्त रख देता है। उसने कहा कि मैं एसी तभी ऑन करूंगा जब तुम सब सर्कस के जानवरों की तरह अजीबोगरीब हरकत करके मुझे एंटरटेन करोगे। वो लोग गर्मी से बचने के लिए अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। ये देखकर यन एसी ऑन तो कर देता है लेकिन उसका टेम्परेचर इतना डाउन कर देता है कि उन लोगों को बहुत तेज ठंड लगने लगती है। यहाँ पर भी विक्टर को एक आइडिया आता है। वो मोनिका से कहता है कि काफी सारे कपड़े गीले करके लाओ ताकि हम उन कपड़ों में बर्फ जमा सकें। रात होते ही गीले कपड़ों में बर्फ जम जाती है और विक्टर सभी को वो कपड़े पहनने को कहता है क्योंकि यन इन्हें जिस्म की गर्मी से ही देख पा रहा था और अब बर्फ वाले कपड़ों की वजह से वो इन्हें नहीं देख सकता था। ये लोग एक साथ उस पर हमला कर देते हैं यहाँ से निकलने के लिए। जब ये लोग उसे मार रहे थे एलिस के चेहरे से वो कपड़ा हट जाता है जिससे वो यन को दिखने लगती है और वो लेजर से उसे मारने ही वाला था। तभी उसके सामने मोनिका आ जाती है और लेजर उसे लग जाती है और इस सब की वजह से यन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसलिए वो पूरे घर में लेजर मारने लगता है जिससे बचकर वो लोग छुप जाते हैं। अब यन घर का सामान तोड़ना शुरू कर देता है। तब दो रोबोट्स उसके पैर में कील लगा देते हैं जिसकी वजह से अब वो हिल नहीं सकता था। फिर विक्टर की बेटी पीछे से उसके अंदर करंट छोड़ देती है जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जिससे उसका सिस्टम खराब हो गया। अब वो नीचे गिर जाता है और फिर वहाँ एकदम से शांति हो गई, लेकिन लेजर लगने की वजह से मोनिका का सिस्टम खराब हो गया, इसलिए वो दूसरे रोबोट्स के साथ मर्ज हो जाती है और फिर जैसे ही उसकी कंडीशन ठीक हुई वो दरवाजा खोल देती है और ये लोग बाहर जाते हैं। एलिस का दोस्त और उसका बेटा अपने घर जाने लगते हैं। तभी उनके बीच विक्टर की दोस्त आती है और वो इनके साथ चली जाती है। उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी बहुत सारे यन जैसे रोबोट्स आकर एलिस और विक्टर और उसकी बेटी को घेर लेते हैं। एलिस का दोस्त बेटा गाड़ी से कूद पड़ता है और उनकी मदद के लिए आता है, मगर यहाँ तभी बहुत सारे ड्रोन्स आते हैं और एक एक करके सभी रोबोट्स को मार देते हैं जिनसे उसकी जान बच जाती है। दरअसल यूनिक्स कंपनी के सिस्टम में एक बग आ गया था जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ी हुई थी, जिस वजह से इन रोबोट्स ने अच्छे रोबोट्स और इंसानों को मारना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ ड्रोन्स ने आकर इस सिचुएशन को संभाल लिया था और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।